हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 ग्रुप बी एंड सी। आपको पता है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिस पे डायरेक्ट स्किल टेस्ट होंगे और कुछ ऐसे पद हैं जिसमें कि स्किल टेस्ट तो होंगे लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। जैसे कि एमटीएस के जो स्पेशलाइजेशन वाले पोस्ट हैं उसमें सभी पे कंप्यूटर टेस्ट नहीं होने वाला, लेकिन कुछ आपके पद हैं जैसा कि मैंने मेंशन किया है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्प डेस्क क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये सभी जो पद देख रहे हैं और इनके अलावा भी कुछ ऐसे पद होंगे जो आपने अप्लाई किए हैं और उसमें अगर आपके रिक्वायरमेंट है, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो ग्रुप बी के हों या ग्रुप सी के। तो आप सभी के जो स्किल टेस्ट होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। मैंने इसकी पहले एक वीडियो लाई थी, उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी थी कि पिछली बार किस तरीके से रहा था स्किल टेस्ट का तरीका, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट और जो है आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्शन ऑफिसर, इन सभी के जो स्किल टेस्ट हुए थे 100 नंबर के हुए थे। लेकिन तो क्या 2024 में भी 100 नंबर के होंगे, ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि अभी नोटिस नहीं आई है। लेकिन फिर भी हम पिछले के अकॉर्डिंग देखते हुए चीज़ों को करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना आने पाए। मैंने वीडियो में आपको दिया था और पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये 3 चीज़ें जो हमारी एप्लीकेशन है, इस पर किस तरीके से काम करना है या किस तरीके का फॉर्मेट वहाँ दिया जा सकता है, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी। तो आज की जो ये वीडियो है वो है आपके एमएस वर्ड पे कंप्लीट। इसको कंप्लीट ये मत समझिएगा कि कंप्लीट आपको पूरा ऑप्शंस बताए जाएंगे, केवल उतना ही आपको बताया जाएगा जितने से आपका काम चल जाए। हो सकता है आप इसमें बहुत बड़े विद्वान भी हों, क्योंकि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल बहुत कॉमन चीज़ है और लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट को आती है अगर उन्होंने थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज रखी है। ज़रूरी नहीं उनको थ्योरी आती हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ऐसा होता है। देखिए, जैसे अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आईटीआई किए हैं, कुछ भी इलेक्ट्रिक से किए हों या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हों, आपको जानकारी नहीं होती है सर्किट्स के बारे में, बिजली के बारे में, कुछ भी, लेकिन जो मैकेनिक होता है उसे थ्योरी पता हो ना हो, वो आपसे अच्छा प्रैक्टिकल कर लेता है। तो सेम चीज़ें इस पर भी लागू होती हैं कि इससे कोई मैटर नहीं करता कि किसी को कंप्यूटर अच्छे से आता है या नहीं आता, लेकिन वो उस पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगी सिर्फ उतना जितने से आपका काम चल जाए, उतनी चीज़ें। फिर भी इसके अलावा जब आपको कंप्यूटर की अलग से क्लास दी जाएगी, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो वहाँ पर कंप्लीट एमएस वर्ड आपको बताऊंगी, वो आपके थ्योरी सेक्शन को जो है कंप्लीट करेगा। मतलब आपको हर एक थ्योरी की नॉलेज उसमें होगी, सारे ऑप्शंस याद करने होंगे, सब कुछ। लेकिन यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं याद करने, कुछ ऐसा नहीं करना है। जिन अभ्यर्थियों को ये पहले से आता हो वो इसको ना देखें, जिनको लगता है कि नहीं उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि किस तरीके से आ सकता है या किस तरीके से ऑप्शन का यूज़ वहाँ करना पड़ सकता है, तो वो इसको देख सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, खास तौर से केवल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के कैंडिडेट को मैं बता रही हूँ, अभी जो बोल रही हूँ सुन लीजिएगा ध्यान से। आपको पिछली बार केवल टाइपिंग आई थी। कुछ अभ्यर्थी थे जो ये कह रहे थे कि उनको ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि टाइपिंग के अलावा भी कुछ आएगा क्या। आपको कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कन्फ्यूज़न में मत रहिए। आप अपनी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन करिए, 30 वर्ड पर मिनट करना है, उससे ज़्यादा करिए, 35 से 40 की स्पीड लाइए जब तक आपके पास समय है। बाकी रही बात कि कुछ और आ सकता है या नहीं, वो तो नोटिस आने पर डिक्लेयर होगा, लेकिन पिछली बार नहीं हुआ था। लेकिन इसके अलावा जो बाकी पद आप देख रहे हैं सभी में स्किल टेस्ट में एमएस वर्ड से रिलेटेड चीज़ें दी गई थी। आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ें वर्ड पे करनी है। उसके बाद आपको यहाँ तक कि सी प्रोग्राम को भी दिया गया था। जो अभ्यर्थी शामिल थे उनसे अगर आप संपर्क में हो तो पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। या प्रीवियस ईयर की जो मैंने वीडियो दिए रहे होंगे उस टाइम, उनके कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे उन लोगों ने कि किस तरीके से चीज़ें आई थी। इसी तरीके से एक्सेल पे शीट बनाने को दे दिया गया था, पावर पॉइंट पे दिया गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के अभ्यर्थी या किसी और भी अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो जो आप अगर आप पढ़ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो भी मैं बता रही हूँ, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही होगा। चाहे तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के अभ्यर्थी, आप में तो पूरी पॉसिबिलिटी ऐसी ही होती है कि केवल टाइपिंग होता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है एमएस वर्ड से भी कुछ चीज़ें आपको दे दी जाए करने, क्योंकि 1 घंटे का ड्यूरेशन टोटल होता है, ठीक है। तो टाइपिंग भी केवल हो सकती है और ये भी आ सकता है। अगर आपको ये पहले से आता हो तो आप ना देखें, बाकी आप अपनी टाइपिंग पे प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आपको आती हैं और क्या वहाँ करना हो सकता है। उससे पहले एक जानकारी और जान लीजिए
चाहे आप किसी भी पद के लिए क्यों ना हो, हिंदी टाइपिस्ट को छोड़कर। हिंदी टाइपिस्ट को केवल हिंदी करनी है, बाकी सभी अभ्यर्थी मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश पर ही टाइपिंग करते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपको ऑप्शन दिया गया है हिंदी या तो इंग्लिश, लेकिन बाकी आप किसी भी पद पे हैं तो टाइपिंग आपका को करना ही है, उसको मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। बाकी चीज़ें हम वर्ड पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एमएस वर्ड में क्या क्या ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप चीज़ों को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और किस तरीके से आपको चीज़ें दी जाती हैं। स्क्रीन पे आप देखते चलेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये आप भी जानते हैं और मुझे भी अच्छे से पता है कि प्रैक्टिकल की जो चीज़ें होती हैं, जब तक आपको सामने से कोई नहीं बताता, आप सामने सिस्टम लेके नहीं बैठते हैं, तब तक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस इमेज के माध्यम से ही आपको चीज़ें दूँ ताकि आप इससे भी क्लियर कर लें। एक बात और याद रखिएगा, ये केवल एमएस वर्ड का है, पावर पॉइंट और एक्सेल का भी मैं अलग अलग वीडियो आपको दे दूँगी। ठीक है, ये नहीं पता कि कल ही देंगे या नहीं, लेकिन आपके स्किल टेस्ट से पहले मिल जाएगा। और ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जब विंडोज़ 7 आप लोग के पास हो सकता है कुछ और वर्जन हो, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में या कहीं स्किल टेस्ट होता है तो आपको यही फॉर्मेट मिल जाता है। और नहीं भी होगा तो भी अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको किसी भी एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे उस पर कोई भी वर्जन क्यों ना हो विंडोज़ का। ठीक है, तो आइए समझते हैं चीज़ों को। देखिए, ये फ्रंट लेआउट है, किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इमेज थोड़ी शायद ब्लर आपको नज़र आ रही हो, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एमएस वर्ड पे अगर आपको कोई चीज़ दी जाएगी, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन पे एमएस वर्ड टाइप करके खोलेंगे, देखिए एप्लीकेशन में एक तो दो तरीके से खोल सकते हैं। एमएस वर्ड हम ओपन करेंगे कैसे, हो सकता है, देखिए मैं ज़ीरो से कोशिश कर रही हूँ बताने की, कि हो सकता है कुछ अभ्यर्थी हो जिन्होंने ना किया हो तो उनको भी समझ में आ जाए। और ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको खुद से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा एक बार अपने कंप्यूटर सिस्टम या जहाँ कहीं पर भी आप इंस्टीट्यूट पे जा रहे होंगे टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पर देखिएगा। आपको सबसे पहले एमएस वर्ड में होता क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, एमएस वर्ड में आपको दिया जाता है कोई फॉर्मेट बनाने को, डॉक्यूमेंट बनाने को, एडिटिंग करने को। जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का पेज है, ये सामने जो आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई पेज है, यहाँ पर कोई फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, कोई भी इमेज लगी हुई है, लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ मैटर लिखे गए हैं, लेकिन वो लाइन इस तरीके से है, फिर यहाँ से लिखी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं उस तरीके से, या हो सकता है कि कुछ आपको फॉर्मेट ऐसा मिले, इस तरीके से पेज हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा गया हो, मान लो यूनिवर्सिटी के बारे में ही। जैसे आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं ना, OMR शीट भरते हैं तो आप अपना रोल नंबर, नाम, डिटेल भरते हैं ना एक एक ब्लॉक में, मतलब खाने में, ब्लॉक मतलब खाना जो इस तरीके से बना होता है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको पूरा एक पेज पर बनाने को आ सकता है कि आपको किसी भी स्कूल का फॉर्म बनाना है या एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है। ठीक है, ऐसा वर्क दिया जा सकता है। दूसरा दिया जा सकता है कि आपको कोई विज्ञप्ति निकालनी है, विज्ञापन निकालना है, तो उससे संबंधित आप मैटर टाइप करिए। ठीक है, तो आपको इससे नहीं परेशान होना है। मुझे तो इंग्लिश में सब मैटर ही नहीं आएगा, मैं कैसे टाइप करूँ? वहाँ बहुत लिखना नहीं पड़ेगा इंग्लिश में आपको, बस मेन जैसे लिखेंगे आप कैंडिडेट नेम, आपने ब्लॉक छोड़ा, फिर उसके बाद फादर्स नेम, आपने ब्लॉक छोड़ा, फिर इस तरीके से चीज़ें होंगी, वो आपको खुद ही बता देंगे। वो क्वेश्चन एक तरीके का बना बनाया आपको मिलेगा, आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो आपको उससे नहीं घबराना है कि आपको क्या दिया जाएगा। आप ऑप्शन को समझ लीजिए ताकि आप वहाँ पर बेहतर ढंग से कर लेंगे। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बता रही हूँ कि आपको एक एक ऑप्शन याद कराऊँ, बस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए उतनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो जो आप स्क्रीन पर ये पूरा देख रहे हैं, ये क्या है? एमएस वर्ड का एक लुक है, होम पेज आप इसको कह सकते हैं एमएस वर्ड का। ठीक है, तो ये ओपन हुआ, इसमें कई तरीके के आपको ऑप्शन, सब मेन्यूज दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे टॉप की बात करते हैं, सबसे ऊपर जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट 1, ये पहला पेज खुला है इसलिए डॉक्यूमेंट 1 है। ध्यान रखेंगे, जब हम कोई फाइल बनाते हैं, मान लीजिए ये कोई पेज है, हम इसमें लिखना कुछ शुरू करते हैं, मान लो मैंने AB लिखा। ठीक है, ये मेरा एक फाइल तैयार हो गया। अब मुझे ये फाइल सेव करना है। जिस नाम से आप फाइल को सेव कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंट की जगह पर वो आपका फाइल का नाम लिख देता है। ठीक है, सपोज करिए कि किसी का नाम हिना है, हिना के नाम से आपने फाइल सेव की, तो यहाँ पे हिना लिखेगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट 1 का मतलब है कि फाइल नेम, चूँकि डिफ़ॉल्ट ले लेता है डॉक्यूमेंट 1, और सेकेंड इसी पे अगर न्यू पेज आप ओपन कर लेंगे, Ctrl+N से करिए, तो भी आपको डॉक्यूमेंट 2 लिखेगा, लेकिन आप जब फाइल को सेव करेंगे तो वो आपका वहाँ पे नाम दिखाई देता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको मैंने बताई। देखिए, इसमें कुछ एरिया है, इसको समझ लीजिए। सबसे टॉप पे जो होता है वो टाइटल बार होता है, सबसे नीचे का जो एरिया होता है उसको हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पैनल होता है ये आपका टास्क बार होता है, और यहाँ जहाँ हम काम करते हैं इसको हम वर्क एरिया के नाम से जानते हैं।
और यहाँ पर जो मेनू आपको दिखाई दे रहा है जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी क्या है ऑप्शंस हमारे मेन्यूज़ हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे यहाँ पे मेनू है, सब मेनू, थोड़ी बहुत जानकारी चूँकि होनी चाहिए इसलिए मैं आपको चीज़ें बता दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल है, ये जो आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है ये स्क्रॉल है। आपके वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों स्क्रॉल होते हैं ताकि आप पेज को अप और डाउन कर पाएँ और लेफ्ट एंड राइट मूव कर पाएँ, उसके लिए होता है। और जो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, पेज को देखिए अगर हमें ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर आपके जो है राइट साइड में स्क्रॉल बटन लगा होता है। जब आप माउस से क्लिक करके उसको अप डाउन करेंगे तो पेज आपका ऊपर नीचे होता है, और ये नीचे जो होता है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ये जो बना हुआ है बटन दिख रहा है आपको, अगर आप यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका लेफ्ट राइट मूव कर जाता है, क्योंकि ये पेज की साइज़ जो है बड़ी होती है, लेकिन हमको अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना होता है। A4 साइज का लगभग आपको प्रिंट देना पड़ेगा। देना क्या पड़ेगा, A4 साइज ही आपको प्रिंट करना होता है। अब ये A4 साइज क्या है, हम कैसे प्रिंट करते हैं, तो देखिए जो A4 साइज होता है, जो आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, जैसे आप अपना एडमिट कार्ड तो सभी लोग प्रिंट कराते हैं, तो जो एडमिट कार्ड आपका प्रिंट होके आता है जिस कागज़ पे, जिस पेज पर, वो A4 साइज होता है। यहाँ तक कि आप लोग जो अपने नोटबुक बनवाते होंगे प्लेन वर्कशीट वाले, तो इस तरीके से जो पेज होते हैं ये A4 साइज ही होता है। ये सब सेट करके हमें प्रिंट करना पड़ता है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको वहाँ पर चीज़ें बनाने के बाद हो सकता है प्रिंट भी करने को दे दिया जाए, तो किस तरीके से आप चीज़ें करेंगे अब उसके बारे में हम बात करते चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको जो मेनू दिखाई दे रहा है, जैसे आपका मेन काम किस किस मेनू पर पड़ सकता है। होम पे पड़ेगा, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये 3 मेनू को आप थोड़ा समझ लीजिए, इसी में आपका काम हो जाएगा। बाकी चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। देखिएगा, आप स्क्रीन पे जब देख पा रहे होंगे यहाँ पर चूँकि ये एक इमेज खींची हुई इमेज है, तो चूँकि ऑनलाइन ये दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से आपको समझना पड़ेगा। देखिए होम पर क्लिक है, होम पर क्लिक का मतलब है वो बोल्ड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो सब मेन्यू ओपन हुए हैं, ये जो ऑप्शन खुले कहाँ से हैं, ये होम पर हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप जब माउस से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ के सारे ऑप्शन बदल जाएंगे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से फिर जब अगर आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दूसरे दिखाई देंगे, रेफरेंस पे करेंगे तो ऑप्शन बदल जाएंगे, यहाँ के मेलिंग्स पे करेंगे तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, रिव्यू पे करेंगे तो भी बदलेंगे, और व्यू पे भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। दूसरी बात करूँ कि इसमें आपको कोई फाइल सेव करना होता है या सेव एज करना होता है, या तो आपको प्रिंट करना है, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ से सब कुछ मिलते हैं उसके बारे में सिक्वेंसली हम बात करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक विंडो बटन दिख रही है, यहाँ पर इसको हम विंडो बटन कहते हैं, ठीक है। और यही जो है, अगर हम वर्जन की बात करें, ये विंडोज 7 में आपको ये विंडो जो दिखता है इसको तो हम विंडो बटन कहते हैं, लेकिन जो आपके स्टार्ट बटन या विंडो बटन ये है आपकी, और लेकिन और वर्जन में अगर विंडोज 10 की बात करें तो आपको ये जो है फाइल के नाम से दिखाई देती है, ठीक है। फाइल में सब मेन्यू होते हैं। देखिए जो मेन मेन्यू होते हैं उसके अंदर जो हमें ऑप्शन दिखते हैं उसको हम सब मेन्यू कहते हैं। जैसे होम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए HOME होम है, ये आपका मेनू है। इसके अंदर सब मेनू है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, और चौथा स्टाइल्स है, और जो 5वां ऑप्शन है एडिटिंग है। जब आप थ्योरी सेक्शन कंप्लीट आपको कराई जाती है तो याद करवाया जाता है कि किस तरीके से क्या है, आपको क्वेश्चन करना होता है। आपको यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं सॉल्व करने हैं, इस वजह से आपको इतना याद नहीं करना है, लेकिन जानते रहिए। होम पे क्लिक करने पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। इससे ये वाले ऑप्शन को मैं समझाऊं उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज़ जो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया था यहाँ पर मेंशन है कि किसको क्या चीज़ें कहते हैं। तो देख सकते हैं आप किसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार कहेंगे, ये स्क्रॉल है, ठीक है, और ये कर्सर है, आई के आकार का जो दिखता है पेज पर जहाँ पर हम लिखने वाले रहते हैं, माउस का पॉइंटर कुल मिला के जो ब्लिंक करता है, दिया जाता है ना, ब्लिंक करता रहता है आई आकार का, तो वहाँ पर से ही हम लिखना शुरू करते हैं, उसी को हम कर्सर कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। स्क्रॉल होता है, और ये रूलर होता है। रूलर का क्या मतलब होता है, पेज की मार्जिन को सेट करना। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए ये पेज है, मैं आपसे कहूँ कि आप इस पर कोई एप्लीकेशन लिखिए, तो आप अपने लेफ्ट साइड में कुछ जगह छोड़ देते हैं और इधर से लिखना शुरू करते हैं, इसी को मार्जिन कहते हैं। पता, पेज पे जगह छोड़ने को हम मार्जिन कहते हैं, लेकिन मार्जिन केवल लेफ्ट साइड ही नहीं छोड़ी जाती है, हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यानी दाएं बाएं ऊपर और नीचे को छोड़ते हैं। जैसे ये पेज है और ये इस तरीके से है, तो जो आप इधर का एरिया ये सब देख रहे हैं जो छूटा
हुआ ये सब मार्जिन है, मैंने मार्जिन दे दिया है। कितना देना है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, 1 इंच देना है, 2 इंच देना है, 1.5 देना है, 1.25 देना है, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये रूलर के माध्यम से यानी माउस से भी हो सकता है और डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो सकता है। तो ये सारे फंक्शन से जो आप सामने देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताए, वो सारी चीज़ें सामने दी गई हैं। ठीक है, तो आइए अब इसमें कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम होम मेन्यू में जो चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें, इससे आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपको पेज पर लिखना है तो आप नॉर्मल टाइप करने शुरू कर दीजिए। सपोज़ करिए ए लिखा, बी लिखा, सी, डी, इस तरीके से आप लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी में बात कर लें कि और आपको क्या क्या करना हो सकता है। तो जैसे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में कुछ ऑप्शन है जिसको सीख लीजिए। पहली बात तो ये है कि फ़ॉन्ट की साइज़, ये देखिए यहाँ 11 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। ये देखिए यहाँ पर जो है 11 की लिखा हुआ है ना, 11, तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 11 है। आपको जो फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो अक्षर लिखा है कितना बड़ा है, एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज़ करिए इस तरीके से लिखा हुआ है एच, तो ये बहुत बड़ी साइज़ है। अगर हमने यहीं पे छोटे से लिखा है, ये छोटी साइज़ है। ठीक है, और छोटा सा लिखना हो तो इस तरीके से। तो ये सब फ़ॉन्ट की साइज़ है, फ़ॉन्ट ये है, फ़ॉन्ट ऐसा है। तो यहाँ पर जब आप माउस को क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट की साइज़ ऐसे लिख के आ जाएगी। जैसे 11 लिखी होगी, 12 होगी, 8 होगी, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा 16 दिखाई देगा, 14 दिखाई देगा। तो मैक्सिमम हम किस पे रख के करेंगे वो जान लीजिए। डिफ़ॉल्ट 16 पे करना है आपको, 16 पे आप अपना काम कर सकते हैं, ये बेहतर साइज़ होती है। ठीक है, फ़ॉन्ट के लिए। तो ये हो गई हमारी फ़ॉन्ट साइज। उसके बाद यहाँ पर होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, ये जो दिया हुआ है फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, और ये सभी जो दिए हैं ये सभी फ़ॉन्ट स्टाइल ही हैं। स्टाइल का मतलब होता है, जैसे हैंड राइटिंग की बात करें, जैसे मैं अगर लिखूँ अपना नाम या कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होम ही मैं लिख रही हूँ, HOME, कोई और लिखेगा तो उसकी हैंड राइटिंग और खूबसूरत हो सकती है, बदल सकती है। ठीक है, और किसी की अच्छी भी नहीं हो सकती। तो सबकी हैंड राइटिंग, तो एक तरीके से आप समझने के लिए जान लीजिए कि ये हैंड राइटिंग की तरह से होता है कि किस तरीके से हमें स्टाइल लिखना है। तो कर्सिव राइटिंग में लिखना है या कैसे लिखना है, तो यहाँ पर ये लिखा जाता है। तो स्टाइल से वही होता है। फ़ॉन्ट का मतलब बता दिए कि कितना बड़ा आपको लिखना है, कितना छोटा लिखना है, ये डिपेंड करेगा आपके फ़ॉन्ट साइज पर। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लीजिए। बी, आई और यू का मतलब क्या था। बी मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को डार्क करना। मान लीजिए इस ए को हमें खूब डार्क करके लिखना है इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ बोल्ड पर जाएंगे तो ये हमारा डार्क बड़ा सा लिखेगा इस तरीके से। और आई के मुकाबले ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो इसी को बोल्ड कहते हैं। आई फॉर इटैलिक, इटैलिक मतलब तिरछा होता है। ये आई इस तरीके से हो जाएगा, हल्का तिरछा ऐसे लिखा रहेगा। अंडरलाइन, यू मतलब अंडरलाइन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, और इसके नीचे अंडरलाइन खींचनी है तो हम यू का प्रयोग करेंगे। कोई भी काम करने के लिए लिखे हुए मैटर पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वर्ड लिखा है, ठीक, यहाँ पे ये इस तरीके से, इस लिखे हुए मैटर को कुछ भी करना है आपको, बोल्ड मतलब डार्क करना है, इटैलिक मतलब तिरछा करना है, अंडरलाइन मतलब इसके नीचे लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले लिखे हुए मैटर को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, माउस से करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पेज में कोई बदलाव एक ही जैसा करना चाहें तो Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है, कीबोर्ड से आपको Ctrl+A को टाइप करना है, CTRL होता है, CTRL मतलब कंट्रोल। कंट्रोल और +A को प्रेस करेंगे कंप्यूटर में, मतलब स्क्रीन पे आप कीबोर्ड के थ्रू, तो पूरा मैटर आपका जो है ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी फॉर्मेट का जब यूज़ करेंगे तो सब पे सेम प्रभाव पड़ता है। तो ये इतनी चीज़ समझ में आई कि हम कोई साइज लिखनी हो तो कैसे बड़ा छोटा करेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, एक और ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे X2 लिखा है नीचे और एक लिखा है X2 ऊपर। इसका मतलब समझिए, एक का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट, एक का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बहुत आसान है समझना। देखिए, सुपर कोई चीज़ होगी तो ऊपर होगी, यानी वो अच्छा होगा, पावरफुल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर X2 नीचे लिखा है और यहाँ पे X2 ऊपर लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जब आपको कोई मान लीजिए इक्वेशन लिखने को आ जाए, मान लीजिए आप लिखते हो A+B का होल स्क्वायर, ठीक, इसको फार्मूले को अगर आपको टाइप करना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, A² + B² + 2AB, ये फार्मूला होता है आपका मैथ्स में।
तब ए के ऊपर पावर चढ़ाने के लिए, ऊपर लिखने के लिए हम इस सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ए टाइप किया, हमको इसके ऊपर 2 लिखना है, तो तुरंत आप माउस से यहाँ पे क्लिक करिएगा, सुपर स्क्रिप्ट है, ऑटोमेटिक कर्सर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आप 2 टाइप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जब आपको लिखना हो तो इस पे वापस से क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हट जाएगा और ये ऑप्शन काम करना बंद कर देगा। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर ऐसा लिखना हुआ B1 B2 ऐसा टाइप करना हुआ तो इसके लिए सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करना होगा। तो क्या करना है आपको, फिर ये X2 जो नीचे वाला लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे टाइप करना शुरू कर देगा। तो ये होता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ऐसा क्यों बता रही हूँ आपको, हो सकता है कि आपको जो कोई फॉर्मेट कभी भी मिले या आपकी जानकारी के लिए भी ना पता हो तो भी जान लीजिए कि ऐसा होता है कि जब हमें ऐसा लिखना हो तो हम ऐसा ही प्रयोग करेंगे। जैसे A² B² ऐसा है, C² ऐसा लिखना हो तो हम प्रयोग करते हैं। कुछ भी यहाँ पे मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है डिजिट ही यूज़ करना हो, कुछ भी एनीथिंग। जैसे मान लो ए के ऊपर हमको AB लिखना है तो भी आप इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ए के नीचे AB नीचे लिखना है या B नीचे लिखना है तो भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉन्ट की साइज, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सभी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी आपकी। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये खुद से आप देखिए करेंगे तो समझ में आएगा, ये एक स्क्रीन पे इस तरीके से किसी के बताने से ऐसे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए, पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे जो आप 3 चीज़ें देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग बुलेट्स। बुलेट्स मतलब क्या होता है, गोली होती है ना, तो वही समझ लीजिए एक तरीके की है। जैसे हम एक लाइन लिखने शुरू की, यहाँ पर हमको सेकंड लाइन लिखना है, आप देखते होंगे अक्सर यहाँ स्टार बना होता है या तो ये गोला बना होता है, फिर नंबरिंग मतलब होता है, फिर फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस या तो 1 ऐसे, फिर 2 ऐसे लिखा होता है, या तो और भी तरीके होते हैं लिखने के, जैसे A डॉट लगा के कोई चीज़ लिखी गई हो, यहाँ पे B डॉट लगा के लिखी गई हो, या तो इसी को रोमन अंक में लिखा गया हो जैसे इस तरीके से, फिर यहाँ पे सेकंड इस तरीके से। तो ये सभी जो आए रहते हैं, जो बुलेट स्टाइल होती है वो हम यहाँ से देते हैं। अगर आपको कोई पेज दिया गया हो उसमें नंबरिंग की गई हो सिक्वेंसली 1 2 3, तो आप बुलेट का इस्तेमाल करेंगे तो एक प्रॉपर मार्जिन देते हुए एक के बाद एक लाइन खुद ही टाइप होगी और आपको यहाँ पे 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इंटर होगा कीबोर्ड से यहाँ अपने आप दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन लिख देगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये होता है बुलेट स्टाइल। बुलेट स्टाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो ABCD होगा, रोमन अंक होंगे, या जो होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है, कभी कभी 10 9 8 इस तरीके से होगा, या कोई किसी में 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है। और कुछ कुछ बुलेट स्टाइल के डिज़ाइन भी होती है, जैसे इस तरीके से बना हो, या स्टार बना हो, या तो सिर्फ ऐसा बना हो, या एरो बना हो, तो ये सभी स्टाइल इसी में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद ये समझना बहुत ही ज़रूरी है पैराग्राफ को सेट करना। जैसे देखिए ये कोई पेज है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम अगर यहाँ से पूरा लिख रहे हैं यहाँ तक बराबर लाइनों में, ठीक, इसको कहते हैं जस्टिफाई करना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये बीच वाला जो है जस्टिफाई, मतलब आप कोई चीज़ लिख दीजिए पूरे पेज पर, सबको कंट्रोल A से सेलेक्ट करके जस्टिफाई पे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन टू लाइन एकदम सिमिलर लाइन में सभी सेंटेंसेस आपके लिख जाएंगे। और अगर आपको केवल लेफ्ट में लिखना है या केवल राइट में, तो आपको यहाँ से भी अलाइनमेंट सेट करना पड़ता है लेफ्ट एंड राइट करके। तो इस तरीके से देखिए 3 तरीके के पेज मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए यहाँ 2 तरीके, या तो हम यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं, हमने सिर्फ राइट साइड लिखा, इधर लेफ्ट को छोड़ दिया। एक में हमने क्या किया, लेफ्ट साइड लिखा और हमने राइट को छोड़ दिया। एक में हमने सिर्फ बीच में पूरा लिखा। ये 3 तरीके के फॉर्मेट हमें लिखने पड़ते हैं कभी कभी, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये होगा कैसे, या तो पहले ही इसको क्लिक करके लिखना शुरू करेंगे तो वैसे लिखेगा, नहीं तो फिर कोई चीज़ आपने लिख दी है बाद में सुधारना चाहते हैं तो आप कंट्रोल A करके कर लीजिएगा, और जैसे ही जिस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उधर पूरा लिखा हुआ आपका जो पैसेज होगा वो चला जाएगा लेफ्ट राइट और सेंटर पे। ठीक है, वो यहाँ से हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो बकेट की तरह दिखाई दे रहा है इस पर कलर होता है, आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। ठीक है, पूरे बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर को अगर करना है, मतलब लिखे हुए अक्षर को कलर करना है तो यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे आपको कलर दिखाई देंगे, आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका लेटर उसी कलर से लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो इतनी बातें आपको इसमें समझ लेनी है कि होम पेज से आपको होम मेनू में आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। मैंने कई चीज़ें बताई, जैसे अक्षर को बड़ा छोटा लिखना,
अक्षर को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फॉर्मेट की स्टाइल को किस तरीके से लिख सकते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट बता दिया, लाइन अलाइनमेंट बता दिया कि लेफ्ट से केवल लिखना हो, राइट से या सेंटर से लिखना हो, या बुलेट स्टाइल का प्रयोग करना हो, या बैकग्राउंड मतलब इस पेज को कलर करना हो, या लिखे हुए अक्षर को कलर करना हो, तो ये सब यहीं से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, करके प्रैक्टिकल देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा मैं केवल उतना बता रही हूँ जितनी आपको ज़रूरत पड़ सकती है MS वर्ड में। उसके बाद यहाँ से बात करें, देखिए यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। कट कॉपी पेस्ट में आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि जैसे आपने कोई इस तरीके से चीज़ें लिखी, ठीक है, और आपको इतना नहीं चाहिए, काटना है, कुछ मत करिए, कंट्रोल मतलब इसको कंट्रोल ए कर, सॉरी इसको सेलेक्ट कर लीजिए इतना, कंट्रोल X से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंची की तरह बना हुआ है, ऐसे क्रॉस बना है यहाँ पे, वहाँ से कट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब होता है या तो कॉपी की गई चीज़ को कहीं पे पेस्ट करिए या कट की गई चीज़ों को कहीं से पेस्ट करिए, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल इसीलिए यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल बात करें, जैसे मान लीजिए आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई, आपने कोई पेज लिया और इन सब का प्रयोग करके इतना सब कुछ लिख लिया। हम आपको इतने पे ही पहले ये बता देते हैं कि पेज को हम सेव कैसे करेंगे। इसमें देखिए, सेव करने के लिए तो कंट्रोल S कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग करके अगर करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो विंडोज़ देख रहे हैं ना, इसको विंडो बटन मैंने बताया था, उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसके सब मेनू खुल के आएंगे। सब मेनू खुलेंगे तो उसमें क्या ऑप्शन रहेगा, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहेंगे ऑप्शन जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जैसे सेव रहेगा, सेव जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने कोई फाइल बना ली, उसको सेव करना है, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल S करेंगे तो भी यही खुल के आ जाएगा, या तो डायरेक्ट विंडोज़ में जाके कर लीजिएगा। सेव का मतलब होता है कोई नाम दे दीजिए पेज को, जो कि वो सेव कर ले उसी नाम से फाइल। जैसे मैंने अभी एक नाम दिया था कि जैसे मान लो श्वेता नाम है या रोहित नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, तो आप सेव करना चाहें तो उसको सेव कर लीजिएगा सेव से। सेव एज क्या होता है, अगर आपको एच नाम से हटाकर इसकी जगह हमको ए लिखना है तो एच को रिमूव करके, मतलब सेव एच पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज को आप रीनेम कर सकते हैं। एक तरीके से समझ लीजिएगा, पहले से सेव की गई फाइल में कोई एडिटिंग करने के बाद अगर हम पेज को सेव करते हैं वो हमारा सेव एज होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन का आपको प्रयोग करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहीं पर आप इन दोनों ऑप्शन को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ प्रिंट के लिए दिया है कंट्रोल P, और प्रिंट प्रीव्यू और पेज सेटअप, ये चीज़ें आपको पहले पेज लेआउट में भी आएंगी, अभी मैं वहाँ भी समझाऊंगी, फिलहाल यहाँ से भी समझ लें। पेज सेटअप में क्या होता है, हमें पेज को देखना पड़ता है कि पेज जो लगा हुआ है A4 साइज है या नहीं, पेज में मार्जिन छूटी है या नहीं, मतलब लेफ्ट राइट सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं। तो इसी वजह से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, मतलब प्रिंट करने से पहले व्यू देखना कि कैसा दिख रहा है, तो वहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे। और जब हमें सब कुछ सही लगता है तो हम प्रिंट ऑप्शन पे प्रिंट करते हैं, जो प्रिंटर कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा नाम और वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इसमें देखने को तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हमें केवल आपको जो जो काम आएगा वही चीज़ें बतानी, इसलिए मैंने और चीज़ें इसमें नहीं बताई आपको। अब स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे हमने अभी आपको होम के बारे में बताया था कि होम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रयोग करनी पड़ सकती हैं। अब हम इंसर्ट की बात करें, अगले वाले मेन्यू के इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन खुल के मिलेगा, जिसमें आपको टेबल, चित्र, इमेज सब कुछ लगाने को मिल सकता है। तो ये सभी ऑप्शन हैं जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ करना नहीं होता, सब कुछ लिखा है। आप मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो सब कुछ आसान है आपके लिए। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेती हूँ टेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम हो। ये देखेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन आती है इसको क्या कहते हैं, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है इसे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ये हमारा एक टेबल है। इसका प्रयोग कब होगा, जब आपको ऐसा शीट दे दिया जाए बनाने को कि आपको कई स्टूडेंट है, सबके नेम लिखने हैं, फादर्स नेम लिखने हैं, इस तरीके का ब्लॉग बनाना है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये करना कैसे पड़ता है, इसी टेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपसे पूछेगा कितने रो और कितने कॉलम। तो आप मान लीजिए 2 × 3 कर दिए तो आपके जो है 2 आपके कॉलम और 3 रो बना देगा। या तो आप इसको खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, इसी ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉ टेबल नाम से आएगा ऑप्शन, और उसको बना लीजिए आप जितना जैसे बनाना चाहें। आसान होता है बनाना, माउस का ही कमाल है, माउस के थ्रू आप इसको जो है बना सकते हैं। ये आपका हो जाता है टेबल को क्रिएट करना। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बात करते हैं इसमें, देखिए पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, ये सब। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिया जाए कि किसी एप्लीकेशन फॉर्म को बनाना है, तो आप यहाँ पे लिखते हो ना कैपिटल लेटर, जैसे आप लिखते हैं कैंडिडेट नेम, ठीक है, NAME, जैसे नेम इन कैपिटल लेटर, तो आप कैपिटल लेटर में इस तरीके से ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या एक तरीके का इमेज है, ब्लॉक है।
ठीक है। इसको कैसे बना सकते हैं, आप इस शेप के थ्रू बना सकते हैं। शेप में कई प्रकार के आकार होते हैं, जैसा आपको दिया जाए वैसा ही आकार आप यहाँ से सेलेक्ट करिए माउस के थ्रू और उसको ड्रॉ करिए। देखिए ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस तरीके से स्टार, मतलब किसी तरीके के आकार बना सकते हैं। कुछ तो इसमें से पहले से बने बनाए आपको दिखेंगे, कुछ आपको ड्रॉ करने को रहेंगे। इनके अलावा अगर आप खुद से बनाना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आप इमेज को कोई चीज़ पेस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स, पहले से कंप्यूटर सिस्टम में कोई चीज़ सेव है या लोगो सेव है, उसको हम अपने पेज पर लाना चाहेंगे तो हम पिक्चर्स में जाएंगे और कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ सेव होगा ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको अगर टेबल बनाने को कह दिया जाए, सेव बनाने को और या तो पिक्चर पेस्ट करने को, तो आप किसका प्रयोग करिएगा, इंसर्ट को क्लिक करिएगा। इंसर्ट में आपको ये सब मेनू दिखाई दे देंगे, ठीक है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन आप बस इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम पूरा बताने लगेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि एक वीडियो में आपको केवल MS वर्ड कंप्लीट कराया जा सके, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो केवल मैं आपको उतनी चीज़ें समझा दे रही हूँ जिस तरीके से आप लोग इससे काम कर सकेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे यहाँ वर्ड आर्ट है। वर्ड में आर्ट करना, कलाकारी एक तरीके से समझिए कैसे कर सकते हैं। आप देखते होंगे ना इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी होती, सर्कल के थ्रू यहाँ पे लिखा होता है ऐसे। मैं भी अभी कभी कभी आप लोगों को थंबनेल देखते होंगे, इस तरीके से मैं लिखी रहती हूँ। ये सब वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्टाइलिस्ट तरीके से लिखने के लिए। तो वर्ड आर्ट में जाएंगे, जैसा ही क्लिक करेंगे वैसे ही चीज़ें आपको लिख के आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका प्रयोग आपको करना पड़ सकता है, किसका, इंसर्ट का। और इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी, होम में क्या इंपॉर्टेंट है बता दिया, इंसर्ट में भी बता दिया, और किस तरीके से आप फाइल नाम देंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, किस ऑप्शन से, मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा प्रिंट का तो Ctrl+P करिएगा, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा सामने। कुछ की शॉर्टकट की याद कर लीजिए, उसको डायरेक्ट कर लीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पेज लेआउट। जैसे हमने आपको होम के बारे में बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, इंसर्ट पेज लेआउट में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज़ें इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है पेज को प्रिंट करने से पहले ये सब करना पड़ता है। जैसे देखिएगा मार्जिन मैंने बता दिया, समझाया उसका मतलब कि क्या होता है कि कोई पेज है हमारा, उसमें हमें कितना मार्जिन छोड़ना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे वो होता है। एक मार्जिन लाइन होती है, लाइन में भी हम मार्जिन को छोड़ते हैं। जैसे एक लाइन यहाँ लिखा, दूसरी लाइन यहाँ लिखा, ये देख रहे हैं गैपिंग इतनी बड़ी है, इसको कम करना होगा तो मार्जिन को कम करना पड़ेगा। ये सब सेट करना पड़ता है आपको फॉर्मेट में जाके, ठीक है। बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओरिएंटेशन में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल पेज होता है, एक वर्टिकल। आप अपने मोबाइल में जब शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है ये आपके लिए, क्योंकि आप प्रयोग करते हैं। जो रील्स देखते हैं आप, शॉर्ट्स वीडियो, वो आपके किस में होते हैं, वर्टिकल ऐसे होते हैं ना। और बाकी चीज़ें अगर आप जो भी देखते हैं, जैसे अभी मेरा जो कुछ देख रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो या कोई और एजुकेशनल चैनल देखते हैं तो आप उसको क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, इस तरीके से देखते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो इस तरीके से दिखता है ये, तो इसको क्या कह देते हैं हम, ये हमारा होता है लैंडस्केप। और ये क्या होता है, पोर्ट्रेट, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। P फॉर पोर्ट्रेट, L फॉर लैंडस्केप, मतलब ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल, जो लाइन हॉरिजॉन्टल की तरह दिखाई दे वो लैंडस्केप मोड होता है। ये सब किस में होता है, ये सभी आपके ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन खुल के आते हैं, ठीक है। साइज, जैसे मैंने आपको बताया कि साइज क्या दे सकते हैं आप, प्रिंट करेंगे तो A4 साइज, A3 साइज, B भी होती है, लेकिन आपको A4 का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रयोग करना पड़ सकता है आपको। कॉलम और रो की बात करें तो आप टेबल से भी कर सकते हैं। और ये कॉलम रो का क्या मतलब है, जैसे कोई पेज है, हमने यहाँ पर पूरा इस तरीके से लिखा है, लेकिन हम इस पेज में बिना लाइन खींचे कॉलम बनाना चाहें, यानी लाइन दिखाई न दे और कॉलम भी बन जाए। जैसे ये है पेज, हम यहाँ पर कोई चीज़ लिखें, ऐसे लिखते चले आए, बीच में ना लिखें, बीच में छोड़ के यहाँ लिखें, तो एक तरीके का कॉलम ही तो है। मतलब ये बीच में लाइन नहीं आई लेकिन कॉलम में डिवाइड हो गया, तो ये कॉलम से कर सकते हैं। 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितने कॉलम चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप किससे करेंगे, तो पेज लेआउट से करेंगे। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या चीज़ें बता दी कि आप पेज लेआउट से क्या काम करेंगे, इंसर्ट से क्या क्या काम करेंगे और होम पेज से क्या काम करेंगे। होम से सबसे ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है, और यहाँ से जैसे पेज सेटअप है, प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट करना, ये सब आपको यहाँ से करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ सकता है, किस तरीके का एप्लीकेशन दिया जा सकता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कहा जा सकता है अपना बायोडाटा बनाइए। सबसे आसान होता है, सबको दे दिया जाए, कह दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको अपना रिज्यूम, पहले बायोडाटा कहते थे अब रिज्यूम कहते हैं, बायोडाटा को रिज्यूम नाम देते हैं। तो आप क्या क्या लिखते हैं इसमें, आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करते हैं,
फिर अपना लिखते हैं ना माई नेम इज़, फिर ऐसे ब्लॉक बना दीजिए, कुछ नाम लिखेंगे। ये क्या है, ये जो मैंने एरो बनाई है सिंबल है। सिंबल कहाँ प्रयोग करेंगे, आप जाएंगे तुरंत इंसर्ट में, इंसर्ट से सिंबल को पेस्ट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन बताए गए इसको प्रयोग करना सीखिए। और जैसे आपने लिखा कैंडिडेट नेम या माई नेम आपने लिखा, ठीक है, तो इसको बोल्ड करना पड़ेगा आपको। फिर बाकी नाम मान लो आपने हाईलाइट नहीं किया, ये सब कहाँ से होगा, तो बोल्ड से, यानी होम पेज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सबका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट में आप सभी लोग जब इसका प्रयोग करिएगा प्रैक्टिकल खुद से, तो अपने अपने रिज्यूम तैयार करिएगा, यानी बायोडेटा। उसमें क्या क्या रहता है, आपके क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी हॉबीज़ रहती है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और आपके कहीं एक्सपीरियंस रहे हैं किसी सर्विस में, मतलब अगर आपने कोई प्राइवेट जॉब किया है, गवर्नमेंट जॉब किया है, तो उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें मेंशन होती हैं। और बाकी आपके जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या होते हैं, और जो है एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे स्पोर्ट कोटे के कुछ भी, तो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। वही आपके एक पेज पे डिटेल्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बायोडाटा एक तैयार हो जाता है। ये सब किस में बनेगा, आपके MS वर्ड पे ही बनेगा, ठीक है। तो ये रही बातें MS वर्ड की। उम्मीद करते हैं आपको मैंने कोशिश करी कि ऑप्शन आप समझा पाऊँ, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप लोग इसको खुद से करिएगा, और अगर आपको इसमें कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको बता दी जाएगी। दूसरी बात यह है, अगर किसी की इच्छा हो रही हो कि पूरी चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में, तो मैं MS वर्ड ही क्या कहूँ, कंप्यूटर का सब कुछ एक एक टॉपिक वाइज हाई कोर्ट के लिए भी मैं दूंगी वीडियोस, अगर चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें। बाकी पावर पॉइंट और एक्सेल की भी चीज़ें मैं जो इम्पॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगी। दूसरी बात ये है, जिनकी परीक्षा की डेट नहीं आई है, यहाँ तक कि आप लोगों की भी परेशान ना हो, सबकी आएगी। अगस्त तक वेट करिए, जुलाई के लास्ट तक अभी आ सकती है, अभी भी समय है, ठीक है। जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक अपनी कंटिन्यू आप पढ़ाई जारी रखिए। और केवल स्किल टेस्ट में ही टाइम नहीं वेस्ट करना है, इसको 1 से 2 घंटा दीजिए, बहुत है। बाकी अपनी तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।